Good morning to all of you. This is Sumit Singh from Vigyan Ka Gyan, and today we are going to start a very important chapter in class 12 also. And हम जैसा कि जानते हैं कि 2 महीने बाद हमारी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है और बच्चों ने किस तरह से इसको तैयार कर रखा है, बच्चों की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से वो चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो बेसिकली उन सभी लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि नहीं टीचर्स ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। ऐसे ही कुछ बच्चों में से एक चुनिंदा बच्चों में से एक आपके सामने एक बच्ची है फातिमा, जिनको लेकर के आ रहा हूं और वो हमें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से बताएंगी। और न सिर्फ बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि एग्जाम में इसका क्या एस्पेक्ट है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और ओवरऑल इसका पूरा एक्सपीरियंस हुआ। So today's topic is microbes and sewage treatment. Okay. So now let's begin. Sewage में क्या क्या आता है? We can say human excreta. It means the waste which we produce. And now the second one is organic matter. तो सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रेटा एंड ऑर्गेनिक मैटर जो आते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रेटा जो वेस्ट होता है, वेट मटेरियल्स जो ह्यूमंस के एक्सक्रेटा मतलब होता है, और ऑर्गेनिक मैटर्स और कुछ माइक्रोब्स भी, प्लस कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं उन सबको मिलाकर एक जो मिक्सर होता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट मतलब सीवेज बोलते हैं। एज इट इज पूरा वेस्ट ही होता है, तो उसमें से कुछ जो होते हैं बहुत यूजफुल होते हैं, एज वी कैन यूज इट इन फील्ड और एनीवेयर। सो इसमें से हम लोग को क्या करना है, 2 ट्रीटमेंट होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो दोनों स्टेप के बाद जो है जो मतलब बचता है यूजफुल जो बचता है वो फील्ड में वी कैन यूज इट। सो नाउ प्राइमरी ट्रीटमेंट। It is known as physical treatment. Primary treatment is known as physical treatment in which the large and small molecules can be separated throughout the sewage. Okay, so large means filtration and sedimentation. There are 2 steps in primary treatments: physical and sedimentation. So you can say sequential filtration. As you all know the filtration, what's filtration? So sequential filtration, and sequential it means the filtration in sequence. The filtration in sequence is known as sequential filtration. So how it is ये in क्यों sequence? करते हैं फातिमा? सीक्वेंशियल मतलब जो फिल्ट्रेशन किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर जो फ्लोटिंग डिब्रिज है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े वेस्ट रहते हैं उनको एक फिजिकल मतलब पहले सीक्वेंस में जो बड़े बड़े वेस्ट उनको हटाया जाता है। हाँ। उसके बाद फिल्टर है, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब सभी को पता है किसी चीज को फिल्टर करना, सीक्वेंशियल वर्ड क्यों जोड़ा गया है? बट फिल्टर करना मीन्स कुछ भी फिल्टर करना है, जैसे पानी फिल्टर कर देना, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल। बट सीक्वेंशियल मतलब पहले सीक्वेंस में चलेंगे, जो पहले बड़े हैं फ्लोटिंग डिब्रिज उनको हटाएंगे, उसके बाद जो है हम फिल्टर करेंगे। सो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मीन्स floating debris to remove floating debris. Floating means जो तैर रहा है, और तैरता क्या है, जो जैसे कि पॉलीथीन हो गई एंड पेपर्स ऑल दैट फ्लोटिंग डिब्रिज। फ्लोटिंग डिब्रिज मीन्स जो ऊपर तैर रहा है, जो पानी जितना भी कचरा है ऊपर जो तैर रहा है उसको हटाएंगे तो फ्लोटिंग डिब्रिज पहले हट जाएगा, उसके बाद से हम लोग जो है फिल्टर करेंगे और मीन्स आगे बढ़ेंगे। सो फ्लोटिंग डिब्रिज इज रिमूव्ड। ओके, नाउ मूव टू द सेडिमेंटेशन। द सेकेंड प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। So in sedimentation you can come here.
filtration, in sedimentation the waste material settle down. मीन्स जो वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं सेडिमेंटेशंस में वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि सैंड हो गए और सॉइल हो गए, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। अब फ्लोटिंग वाला हट गया है, अब जो सैंड और सॉइल बचे हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। मीन्स कि जो सैंड और सॉइल्स हैं वो सब नीचे बैठ गए हैं, वेस्ट है वो सब हट गए नीचे बैठ गए। और जो ऊपर है, जो यहाँ पर है, इसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। मीन्स जो ऊपर है वो यूजफुल है अभी हम लोग के लिए, तो उसको कहेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। यस सर। एफ्लुएंट भी एक्सप्लेन जरूर करिएगा, एफ्लुएंट वर्ड जो है यूज किया जाता है। यस सर। सुपरनेटेंट एंड सुपरनेटेंट इज आल्सो नोन एज इन्फ्लुएंस। तो पूरा यूजफुल में हमको यही आने वाला है, जो ये इन्फ्लुएंस है ये पूरे यूजफुल में आने वाला है। इट आल्सो मीन्स सुपरनेटेंट एंड द सैंड एंड सॉइल व्हिच इज सेटल्ड डाउन इज नोन एज वेस्ट मटेरियल एंड वी कैन आल्सो से दैट एक्टिवेटेड स्लज। ओके, एक्टिवेटेड स्लज भी इसी को बोलते हैं। कुल मिला के ये कचरा है। कुल मिला के ये कचरा है, और ये भी है कि बोर्ड का एक्सपेक्ट इसका बहुत अच्छा है इस टॉपिक का। Yes, जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आता है, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप बताएंगे लास्ट में, व्यूअर्स को बताएंगे आप सबको। ओके, सो एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पे, और जो ये इन्फ्लुएंट बचा हुआ है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट इतना कंप्लीट हो चुका है, अब सब कुछ प्राइमरी में रखेंगे तो सेकेंडरी के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा। तो प्राइमरी इतना खत्म हो चुका है, अब इस इन्फ्लुएंट को लेके चलेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ओके, किसी को क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल। शुभम, या यू कैन आस्क। शुभम, एनी क्वेश्चन? आपको टॉपिक कोई वर्ड? कोई भी वर्ड जो जैसे कि मेरा प्रश्न था, मैंने पूछा कि सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। पीयूष, आप पूछो। फ्रॉम द गर्ल साइड, एनी क्वेश्चन? एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है फिर? एक्टिवेटेड स्लज इनको बताइए। एक्टिवेटेड स्लज, हाँ, इन्फ्लुएंट तो पास हो जाएगा, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो एक्टिवेटेड स्लज होगा पहले पार्ट में वो कहाँ जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज जो पहले बढ़ता था वो कहाँ जाएगा? नहीं सर, इन्फ्लुएंस जो पास हो जाता है उसी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज करके फिर उसको करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज मींस जो वेस्ट मटेरियल्स है वो कहाँ गया। पास होके तो जाएगा? उसका काम क्या मतलब कहाँ जाएगा? उसका कोई काम नहीं। नो वर्क, नो वर्क। पानी फिल्टर हो जाता है, कचरा कहाँ जाता है? वेरी गुड। ओके, नो क्वेश्चन? So now we come to secondary treatment. What do you mean by secondary treatment? Secondary means जो सेकेंड नंबर पे ऑब्वियसली प्राइमरी हो चुका, अब सेकेंड जो सेकेंडरी है। सो सेकेंडरी में क्या करेंगे? हम लोग के पास क्या बचा था लास्ट टाइम जो मेन था? एक्टिवेटेड स्लज, वो तो भी जो Effluent. इन्फ्लुएंट। So we have influent here, and we want to use it as a manure or as a anything you can say, the water which we can use as river, in river, fresh waters. So influent को हमको यूज करना है। तो एक एरेशन टैंक होता है, एक टैंक होता है जो इसको एरेशन टैंक कहते हैं। एरेशन टैंक का पर्पस ये है कि मतलब उसमें एक एयर पास कराई जाती है, इसलिए इसको एरेशन टैंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एयर पास कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंट है, तो इन्फ्लुएंट में जो मतलब जो माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर पास कराई जाएगी तो इसमें एरोबिक माइक्रोब्स मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो इसमें एरोबिक माइक्रोब्स थे वो अब क्या करेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप मीन्स दे विल मेक अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, ओके, विद फंगल इन्फ्लुएंट्स। फंगल इन्फ्लुएंट्स के साथ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जैसे कि ये बैक्टीरिया है प्लस फंगल फिलामेंट्स, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स। तो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट रिमेंबर है। दिस वर्ड्स बिकॉज इट इज टू मच इंपॉर्टेंट, फ्लॉक्स। ठीक है, ये याद रखना, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्या? फ्लॉक्स को फिर से रिपीट कर दीजिए। एरेशन टैंक है, एरेशन टैंक में एयर होगा और एयर के प्रेजेंस में एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। ओके,
तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो इसमें इन्फ्लुएंट में रहेंगे, तो ये फंगल जो होता है, फंगल के साथ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही ऐसे जुटा मतलब क्या बोलूँ रहता है बॉल की तरह बनाने में, ठीक है समझी। तो उसमें एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और बैक्टीरिया और फंगल कॉइल स्ट्रक्चर को कह सकते हैं, कॉइलिंग टाइप का पेटल, उसको फ्लॉक्स कहेंगे, समझे। एरेशन टैंक का मतलब ये कि एयर वहां प्रेजेंट है। यस राइट। तो अब उसके बाद एरेशन टैंक के बाद ये इसको दूसरे टैंक में हम लोग शिफ्ट करेंगे, जिसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। अभी इसका मतलब बता रहे हैं कि उसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। तो फिर उसके बाद इसको इस पर ट्रांसफर करेंगे, और ये तो था एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब एरेशन, इसमें एयर था तो इसमें एरेशन हुआ तो एरोबिक बैक्टीरिया, बस इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा, और क्या कहते हैं ये जो फ्लॉक्स था इसको पहले इसमें ट्रांसफर करेंगे और इसमें कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ देंगे। तो जब इसमें कोई एनएरोबिक बैक्टीरिया आएगा तो ये जो है खा जाएगा, मतलब पूरी तरीके से इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो लेकिन ये कुछ तो बचा रहेगा, तो जो मतलब आधा खा लेगा और जो आधा बचा रहेगा उसको फिर से हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, सर्व एज इनोकुलम। इनोकुलम मतलब जोरन कह सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो उसको इनोकुलम के जैसे उसमें सर्व करेंगे, यहाँ पे इसमें इनोकुलम की तरह इसको वापस से सर्व करेंगे, और इसको इनोकुलम की तरह इसमें डालेंगे। और जब ये बैक्टीरिया मतलब खाएगा इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खाएगा तो एक बीओडी वर्ड आता है, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक बीओडी वर्ड आता है इसमें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जब ये ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तो उसमें एक रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बीओडी भी रिड्यूस हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो उसमें बीओडी, लेकिन वो क्यों रिड्यूस होगा बीओडी? सर क्योंकि इसमें एरेशन टैंक का ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और जब ऑर्गेनिक मैटर को काट दिया वैसे ही मतलब सारे मैं एरोबिक जो था वो एरोबिक था, ये एरोबिक था, और ये एरोबिक जब इसको खाएगा तो एरोबिक को मतलब कम करेगा। तो बीओडी समझ में आ गया। और फिर जैसे यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया जब आया तो ऑक्सीजन की डिमांड, यू कैन से डिमांड या कम हो जाती है, तो बीओडी का लेवल रिड्यूस होने लगता है, और जब बीओडी रिड्यूस होता है तो ये खा कर कुछ तो देगा, खा के चला नहीं जाएगा, मतलब कुछ तो हम लोग को देगा ही। तो ये क्या देगा, यहाँ से एक गैस प्रोड्यूस करेगा, एक नहीं बहुत, मतलब एक जो मेजर गैस होती है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं मीथेन। हाँ तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और और भी होती है जैसे कि CO2 बोल सकते हैं, और प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी में मीथेन गैस होती है, और कुछ अमाउंट में CO2 और H2 गैस मिलती है, यहाँ से निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको निकल तो गया यहाँ से, ये खा के चला गया, दे के चला गया, क्या करना है इसका, एनी आइडिया? बायोगैस या तो बायोगैस तो वो खुद ही यूज कर बायोगैस एनर्जी का रिसोर्स इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, बायोफ्यूल या इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग में, कुकिंग में, ये सब में इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से ये मीथेन गैस भी मिल गई हम लोगों को, और यहाँ पे सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है इन्फ्लुएंस जो भी मतलब बचा है, अभी हम लोग को फिल्ट्रेशन जैसे फिल्टर करके पानी पीते हैं तो जो पानी मिलता है, और इसको सब कुछ होने के बाद जो बचा हुआ है वो एक अच्छा खासा पानी बचा है, जिसको हम लोग रिवर में छोड़ सकते हैं, और वो एकदम साफ और फिल्टर्ड सेडिमेंटेड सब कुछ है, उसको फिल्टर में छोड़ सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेकिन क्या इसका कोई एक्वेटिक लाइफ पे कोई असर होगा? मतलब अगर रिवर में जाएगा तो कुछ भी नो, कोई भी पानी में दिक्कत लाएगा? तो इंडस्ट्रीज को ये करना चाहिए, फिर इंडस्ट्रीज अपनी जो बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है सर, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी होता है। कोई भी प्रोसेस होता है, अगर एक ट्रीटमेंट में होता है तो कोई श्योर नहीं रहता है कि कैसा पानी कैसा नहीं, बट इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में सब कुछ हटा के फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बहुत डीप में तो जैसे ही हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया था, तो उसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऑलरेडी हमने रिमूव किया था, क्योंकि वो फ्लोट कर रहे थे। पॉलीथीन कभी खत्म नहीं हो सकता है, अब वो पॉलीथीन या उस तरह की चीजें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको अगर हम रिवर में छोड़ेंगे तो जो उस पर कंज्यूम करने वाले लोग हैं, एक्वेटिक लोग हैं, वो उसको कंज्यूम करेंगे तो उनकी लाइफ का खतरा है। तो कहीं ना कहीं वाटर का जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी तब कम होने लगता है जब उसमें एक्वेटिक लाइफ जो रहती है वो मरने लगती है। अगर जैसे कि हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइड विंड्स की बात करें,
वाटर हेल्पिंग जब आता है किसी भी पोखरे पे या किसी पॉन्ड पे आता है तो सन से कांटेक्ट छोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, नतीजा के नीचे रहने वाले सारे जीव मर जाते हैं। तो कुछ वैसा ही है कि जब हम इस तरह की चीजें छोड़े तो हमें ध्यान देना चाहिए। एनी क्वेश्चन? आप ऐसा करिए फातिमा, आप इसमें ये बताइए, एज ए स्टूडेंट आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे हैं, इसको मिटा करके आप कुछ टॉपिक्स इसी टॉपिक में से लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। अभी फातिमा मैं भी बैकहैंड था, तो फातिमा अब आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो तमाम 4-5 सैंपल पेपर्स इनके पास रहे हैं, तो उनमें से इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया इस टॉपिक में जो इन्हें लगा कि रिपीटेड है और आ सकता है, ऐसे कुछ चीजें लिखेंगे और इसके बाद बारी आएगी अगले किसी होनहार बच्चे की। सो लेट्स स्टार्ट विद रेड कलर। ओके, क्लियर कलर। पहला मतलब टॉपिक पढ़ के ही दिमाग में आ गया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, एज इसका पहला बड़ा टॉपिक था, हाईलाइटेड है। सो और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब कि सिंपली पूछ लिया जाता है व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सो इस उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एक जो बेसिक क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस 3 ईयर से जो आ रहे थे उसको ऐसे पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक मेन डिफरेंस जो दिखता है यही है कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से इसमें रिमूव होता है और उसमें से इन्फ्लुएंट जो है एक्टिवेटेड स्लज के फॉर्म में रिमूव होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया ऐड होता है। सो मेन डिफरेंस यही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सो एक फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लॉक्स। नाम तो सुना ही है, फ्लॉक्स। या किसी को आ रहा है कि फ्लॉक्स क्या होता है? फातिमा मैं देख पा रहा हूँ Yes, लास्ट 3 साल पहले, क्योंकि 2020 और 21 बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत खराब रहा है। 20 में एक पेपर छूट गया था, 21 में पूरा बोर्ड ही ड्रॉप हो गया। तो कई बार बच्चे कुछ सैंपल पेपर देख रहे हैं तो उनके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर 2021 का 20 का क्वेश्चन मिसिंग क्यों है। तो एक्चुअली इसका कारण ये है कि 2020 का क्वेश्चन मिसिंग नहीं है, उसमें एक पेपर नहीं हुआ था और 2021 में बोर्ड्स हुए ही नहीं थे, प्योरली बोर्ड हुआ ही नहीं था। और जो 2022 में हुआ वो 21 और 22 को मिला के हुआ था, टर्म 1 टर्म 2, यानी कि 70 मार्क्स को 12th क्लास की 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 35 जो था वो आपका फर्स्ट टर्म था और बाकी फाइनल टर्म था। तो अगर आप ध्यान से सैंपल पेपर को देखेंगे तो आपको 35 नंबर मिलेंगे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी उसमें यही प्लस पॉइंट था कि उसमें चैप्टर बट गए थे, आधी बुक इधर थी आधी बुक इधर थी। तो ये जो है आपके टर्म 2 का हिस्सा था ये चैप्टर। तो कृपया करके 2022 का जो एग्जाम इस साल हुआ है उसमें आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक क्वेश्चन आपको मैं बता भी रहा हूँ, क्वेश्चन है एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज पास्ड फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एफ्लुएंट जो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जब सीवेज की होती है तो उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाला जाता है। तो क्या प्रोसेस होती है, जब किस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं पानी को नदी में भेजने से पहले। अभी आपने बोला वाटर इज रेडी टू बी मूव्ड इन द रिवर, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास ये चीजें थी, अब उसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे फातिमा ने बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या वेरी गुड, या अच्छा है क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन भी पूछता है, फ्लॉक्स भी पूछता है, बीओडी भी पूछता है, एक्टिवेटेड स्लज भी पूछता है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं एरोबिक एनारोबिक माइक्रोब्स भी पूछता है। उन सब के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछा गया और इस पे आप जरूर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन था कि effluent from primary treatment of sewage is passed for secondary treatment. Explain the process till the water is ready to be released into the natural bodies. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से लगभग सभी लोगों को तैयार करके अपना रखना, फ्लॉक्स वगैरह पढ़ के रखेंगे। थैंक यू फातिमा, आपने बहुत अच्छा समझाया और बच्चों को अपना मूल मंत्र दीजिए। आप इसमें जो, अगर आपके पास 60 दिन, आप एक अच्छे स्टूडेंट एवं 95 प्लस वाली हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए बच्चों के साथ कि इस समय में 60 दिन में उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करें कि कम समय में उनकी तैयारी भी हो जाए और अच्छी खासी उनको मार्क्स भी मिले। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बट टेंशन लेना चाहिए। टेंशन मतलब
स्ट्रेस एक ही है, बट स्ट्रेस एक तरह से होता है कि बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। टेंशन लेना चाहिए कि क्या होगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो। सो ये रहना चाहिए माइंड में, क्या होगा इन फ्यूचर। सो साइड बुक बहुत लोग होते हैं जो रिकमेंड नहीं करते कि नहीं साइड बुक हटाओ, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग, एनसीईआरटी बस ओके, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग आई नो, बट इन द केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री व्हाट यू कैन डू विद एनसीईआरटी, हाँ व्हाट यू कैन डू। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी लेकर नहीं चल सकते। सो साइड बुक एक जरूरी है। अगर ठीक है साइड बुक नहीं, बहुत लोग नहीं प्रीफर करते हैं, तो सैम्पल पेपर ले लो। सैम्पल पेपर्स लेकर और उसको सॉल्व करो, मतलब 10 ईयर प्रीवियस सैम्पल पेपर्स, कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको मतलब सॉल्व करो। ये नहीं कि एक छोड़ दो, सॉल्व करो ये सेम एज इट सेम पूछा है, सेम पूछता है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। किसी में एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, किसी में कुछ अलग करके पूछ लेता है। एज जैसे कि अब व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी, तुम लिख दोगे प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, बट डिफरेंस भी बताना पड़ता है कि डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस, तो उस पर नंबर कटते हैं। सो सैम्पल पेपर्स में एक भी क्वेश्चन अगर नहीं रिवीजन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सैम्पल पेपर्स अच्छे से फोकस जाओ कि मतलब करते जाओ। इट मीन्स कि तुम्हारा वो भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और सैम्पल पेपर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। और मल्टीपल टाइम्स जब एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे तो माइंड में बैठ जाएगा। Yes. जैसे कि ये फ्लॉक्स वाला क्वेश्चन या सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर देखा जाए पूरे सैंपल को तो 10 साल में कम से कम 8 बार आया है। तो सर 8 इसका बार मतलब छोड़ना है नहीं कि चाहिए, 8 बार छोड़ना नहीं 8 बार छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार पढ़ के छोड़ मत दो, 7 बार की छोड़ो जाने, तो पढ़ तो लिया है। अरे क्या पढ़ लिया, एक बार पढ़ के कुछ भी नहीं याद होता है। मतलब पढ़ो उसको एक बार, फिर उसमें डिफरेंस आएगा, Yeah. उसको पढ़ो, फिर उसमें एग्जांपल्स पढ़ो, एवरीथिंग सब इंक्लूड करके जब आ जाएगा समझ में, तब उसके बाद यू आर रेडी टू गिव योर एग्जाम। थैंक्स फॉर द टाइम फातिमा एंड इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। एंड जाहिर सी बात है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। एक बच्ची है क्लास 12 का एग्जाम ही देना है इनको, ये इतनी मैच्योर नहीं है लेकिन इन्होंने उस चीज़ को करा, मतलब कैमरा फेस करने के लिए आई और इन्होंने कहा कि सर मैंने कुछ तैयार किया, बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको करके दिखाती हूँ। और ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिनको आप स्क्रीन पे आना है और 1 बाय 1 सबकी वीडियो आपके सामने रिलीज होगी और इसे आप भी प्रैक्टिस कर पाएंगे और सैंपल पेपर को कभी ना भूलें। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच।